में दोषी साबित माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। बांदा जेल में मुख्तार को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। आज आपको बताते चले कि परिवार की मौजूदगी में मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम होगा। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने अपने पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। गाजीपुर और मऊ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस लगातार सड़कों पर मार्च कर रही है। बांदा में एसएसबी के जवान लगातार यहां तैनात किए गए हैं। मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया से सियासत में आया था। साल 1996 में वो चुनावी मैदान में उतरा और बीएसपी के टिकट पर जीत हासिल की। मुख्तार मऊ से 5 बार विधायक रहा। कई चुनाव तो उसने जेल में रहते हुए लड़े और जीते भी। हत्या, लूट, अपहरण जैसे 60 से ज़्यादा संगीन केस उसके खिलाफ दर्ज रहे। अब तक उसकी 500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। तो सुपुर्द खाक आज मुख्तार अंसारी किया जाएगा और इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी बांदा से मौजूद हैं रणवीर सिंह, उन्हीं के पास लिए चलते हैं। रणवीर, अपडेट आपके पास क्या है? आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो परिवार के सदस्य हैं वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी का परिवार लंबे समय से मुख्तार की हत्या की आशंका जताता रहा है, कोर्ट में याचिकाएं देता रहा है। और जब पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी कैद था तब उसको यूपी सरकार यूपी लाना चाहती थी। तब भी आरोप लगाया गया कि अगर पंजाब से लाया जाएगा तो हत्या हो सकती है। फिर आरोप ये लगा कि जेल में खाना जहरीला दिया जा सकता है, हत्या की कोई साजिश जेल के अंदर रची जा सकती है। तमाम ऐसे आरोप थे और इन आरोपों के बीच में पिछला आरोप 21 मार्च को लगाया गया, जब बाराबंकी के एक फर्जी एम्बुलेंस के मामले में मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी हो रही थी और उस दौरान भी एक चिट्ठी दाखिल की गई। अब मुख्तार अंसारी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसके बाद कल रात 8:30 बजे मौत हुई। और मौत के बाद जो तस्वीरें हैं वो ये हैं कि बांदा का मेडिकल कॉलेज है, जिसको इस वक्त छावनी बनाया गया है, एसएसबी और पुलिस के जवान लगाए गए हैं। और इसी तरह का नज़ारा कुछ मेन गेट पर भी लगा है, जहां भारी संख्या में पुलिस है। और यूपी में मऊ, गाजीपुर और आसपास के जो ज़िले हैं जहां पर मुख्तार का ज़्यादा प्रभाव था, वहां पर ख़ासतौर पर सुरक्षा के इंतज़ाम है। और चूँकि आज जुमे का दिन है और मुख्तार राजनीतिक व्यक्ति भी था आपराधिक व्यक्ति के साथ साथ, तो ऐसे में संवेदनशीलता को देखते हुए यूपी के तमाम जो ज़िले हैं उन ज़िलों में एहतियातन जो सुरक्षा व्यवस्था वो बढ़ाई गई। जी रणवीर, मैं ट्वीट यहां पर देख पा रही हूं, 2 मिनट पहले ही किया गया है मायावती की ओर से, और लिख रही हैं वो ट्वीट में कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो आशंकाएं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। ये मायावती लिख रही हैं। और दूसरी तरफ एक लेटर भी सामने आया है जो लिखा गया था मुख्तार अंसारी की ओर से कि उसकी हत्या हो सकती है। नामी लोगों पर उसने हत्या की साजिश के आरोप भी लगाए थे। देखिए, मुख्तार अंसारी एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के साथ साथ 5 बार का विधायक था। और इस वजह से मुख्तार अंसारी को लेकर के परिवार ने भी आशंका जताई, वकीलों ने भी चिट्ठियां दी। और मैंने जैसा कहा कि फर्जी एम्बुलेंस के मामले में 21 मार्च को जब वर्चुअल पेशी हुई थी तब भी ये चिट्ठी दी गई थी। अब कल समाजवादी पार्टी ने दुख व्यक्त किया, आज मायावती जो है चिंता जता रही हैं। लेकिन इस बीच में एक लीगल प्रोसीडिंग होती है, और लीगल प्रोसीडिंग ये कि अगर इस तरह की कोई व्यक्ति जिस पर हत्या की आशंका परिवार जताता रहा हो, चिट्ठियां देता रहा हो, तो उसकी मौत के बाद पोस्टमार्टम जरूरी है, जो कि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर होगा। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उनका एक पैनल बनाया जाएगा, पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और विसरा प्रिजर्व किया जाएगा, ताकि कोर्ट में जब ये मामला जाए तो प्रशासन के पास अपना तर्क और कुछ सबूत पड़े हों। इसके अलावा एक जुडिशियल इंक्वायरी होगी, चूंकि मुख्तार अंसारी जेल में था, यानी जुडिशियल कस्टडी में था, और जुडिशियल कस्टडी में हुई मौत को लेकर के न्यायिक जांच होती है और वो जांच का आदेश हो जाएगा, ये तय है। तो ऐसे में आरोप थे और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है फिलहाल ये तो कोर्ट तय करेगा, क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और विसरा प्रिजर्व रहेगा ताकि आगे की प्रोसीडिंग हो सके, तो वो तो फिर इन्वेस्टिगेटिव पार्ट है कि उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें मिलाई गई या नहीं मिलाई गई। लेकिन जितने बार आरोप लगाए गए, हर बार आरोप इसलिए गलत साबित हुए क्योंकि विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था, गाड़ी पलटी थी, उसके बाद मुख्तार के परिवार ने कहा था कि अगर पंजाब के रोपड़ से बांदा लाया जाएगा तब भी गाड़ी पलट सकती है, हत्या हो सकती है।
जब जेल पहुंच गया सुरक्षित तौर पे, तो परिवार ने कहा कि जेल के अंदर उसकी हत्या की साजिश रची जा सकती है, जैसे मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी। उसके बाद जब वैसा भी कुछ नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुई, तो परिवार ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जहरीला पदार्थ दिया जा सकता है। तो कई ऐसे तर्क थे और कई बार आरोप लगे थे। इस बार भी आरोप लगे हैं, जांच होगी और जांच के बाद पता चलेगा कि आरोप में कोई सच्चाई थी या सिर्फ ये आरोप ही थे। निश्चित तौर पर जांच रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। फिलहाल अपडेट आपने साझा की रणवीर, इसके लिए आपका धन्यवाद।